दोस्तों, जंगल के अंदर भले ही शेर का दबदबा चलता हो, लेकिन पानी के अंदर केवल एक ही राजा है, और वो है मगरमच्छ, जो इतना ज्यादा खूंखार और खतरनाक होता है कि अपने सामने वाले किसी भी जानवर को चुटकियों में मौत के घाट उतार सकता है। यही वजह है कि लोग मगरमच्छ को देखकर ही 4 कोस की दूरी बना लेते हैं, क्योंकि अगर इनका दिमाग घुमा तो ये अपने दुश्मन को डायरेक्ट स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। ऐसे में आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ ऐसे भी देश हैं जहां मगरमच्छ की खेती करके करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। जी हाँ, और ये सब क्यों और कैसे होता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मगरमच्छ जितने खतरनाक होते हैं उतने ही कीमती भी होते हैं। तभी तो इनके चमड़े से बनकर तैयार होने वाली बेल्ट, लेडीज पर्स और जूते वगैरह के दाम सुनकर तो किसी के भी कान खड़े हो जाएं। और ये सब कुछ मगरमच्छों की खेती से शुरू होता है, जहाँ लोग बचपन से इन्हें पालते हैं और इनका खूब ख्याल रखते हैं। जब सही समय आता है तो इन्हें मार दिया जाता है, जिसके बाद इनकी खाल अलग निकाल दी जाती है और जो मांस होता है वो अलग कर दिया जाता है। खाल के इस्तेमाल से अलग अलग तरह के लग्जरियस प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। वहीं मगरमच्छ का मांस मार्केट में बिकने के लिए रेडी हो जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अकेले थाईलैंड में 1000 से ज्यादा क्रोकोडाइल फार्म्स हैं, जिनमें 12 लाख से भी ज्यादा मगरमच्छ रहते हैं। और ये सब कैसे रहते हैं वो आप देख सकते हैं, जहाँ सही समय आने पर इन मगरमच्छों को मार दिया जाता है और फिर एक एक मगरमच्छ लाखों रुपए का मुनाफा करके देता है। पर सवाल ये आता है कि आखिर मगरमच्छों की खेती होती कैसे है, क्योंकि मजबूत जबड़े और उबड़ खाबड़ शरीर वाले ये जानवर देखने में बहुत ही सुस्त लगते हैं, लेकिन जब बात पेट में लगी भूख की आग मिटाने की होती है तो इनसे ज्यादा फुर्तीला शायद ही कोई जानवर आप देखेंगे जो पल भर में शिकार को मौत के घाट उतार सकता है। मगरमच्छ के खूंखार और डरावने शरीर को देखकर किसी के भी इनके पास जाने की हिम्मत नहीं होती। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ एशिया जैसी जगहों में बहुत बड़ी संख्या में पाए जाने वाले ये मगरमच्छ पानी और जमीन दोनों ही जगहों पर अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। हालांकि पानी के अंदर इनकी फुर्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, तभी तो इन्हें पानी का राजा कहा जाता है। दोस्तों, धरती पर मगरमच्छ की 2 प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जहां पहली प्रजाति होती है खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ की, वहीं दूसरे होते हैं मीठे पानी में रहने वाले मगरमच्छ। खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ मीठे पानी में रहने वाले मगरमच्छों से ज्यादा बड़े और खतरनाक होते हैं। लंबाई में एक मगरमच्छ लगभग 5 से 7 मीटर तक लंबा हो सकता है। हालांकि कई बार इनका ये साइज और भी ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है। वहीं एक मगरमच्छ का वजन 1000 से 1300 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इनके इतने ज्यादा वजन की वजह से ही मगरमच्छ की खेती करके इनके मीट को मार्केट में पहुंचाया जाता है, जिसे खाने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। अब सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर है कि इंसानों और दूसरे जानवरों को खाने वाले मगरमच्छों को भी लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है, कुछ लोग जानवरों से कम थोड़ी ना होते हैं। लेकिन हाँ, जब मगरमच्छ सामने होता है तो बड़े बड़ों की पतलून गिली हो जाती है, क्योंकि अगर इन्होंने किसी का पीछा करना शुरू कर दिया तो उसे कोई नहीं बचा सकता। जहाँ एक मगरमच्छ की स्पीड लगभग 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, और अगर इन्होंने किसी को एक बार अपने जबड़ों के बीच में दबा लिया तो समझ लीजिए कि उसका काम तमाम हो गया, क्योंकि मगरमच्छ का बाइट फोर्स दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। यानी कि मगरमच्छ के जबड़े सबसे ज्यादा मजबूत और तेज काटने वाले होते हैं, जहाँ इनकी बाइट फोर्स 5000 PSI तक पहुंच जाती है, जिसकी मदद से ये मजबूत शेल वाले कछुओं को भी ऐसे चबा के खा जाते हैं जैसे कि टॉफी या चॉकलेट खा रहे हो। आप ये अच्छे से जानते हैं कि हम इंसान ईंट पत्थर जैसी चीजों को पचा नहीं सकते, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मगरमच्छ अपने शिकार को खाते खाते ईंट पत्थर भी खा ले तो इनका पेट उसे भी आराम से हजम कर लेगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो इस जीव का पाचन तंत्र बहुत ही शानदार होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक मगरमच्छ बड़े आराम से 100 सालों तक जिंदा रह सकता है, पर अधिकतर ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि अब तो अधिकतर मगरमच्छों को बेमौत ही मार दिया जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप क्रोकोडाइल फार्मिंग के रूप में देख सकते हैं। ऐसे कई सारे देश हैं जो अपने यहाँ इस चीज की इजाजत देते हैं, क्योंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मगरमच्छ के स्किन से बने प्रोडक्ट्स और मांस का व्यापार बहुत ही धड़ल्ले से किया जाता है। और लोगों की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए थाईलैंड में 1000 से भी ज्यादा क्रोकोडाइल फार्म तैयार किए गए हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो हर साल यहाँ पर 12 लाख से भी ज्यादा मगरमच्छों को मौत की नींद सुला दिया जाता है, और यह व्यापार लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें सबसे पहले तो लोग मगरमच्छ के दिए अंडों को सुरक्षित जगह पे रखते हैं ताकि मगरमच्छ का एक भी अंडा खराब ना हो। एक बार में एक मादा क्रोकोडाइल 10 से 60 अंडे दे सकते हैं। अंडे देने के बाद उन्हें करीब 80 दिनों तक इंक्यूबेट किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानवरों के अंडों को जल्दी विकसित कर दिया जाता है, ताकि अंडे के अंदर मौजूद बच्चे अपने आप ही अंडे से बाहर निकल जाएं। जैसे ही मगरमच्छ के बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं, उन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है, जहां इन तस्वीरों के जरिए आप इनकी तादाद देखकर समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे इनकी खेती की जाती है। अब दोस्तों, जिस तरह मुर्गे को हलाल करने से पहले उसे खूब खिलाया पिलाया जाता है, ठीक उसी तरह क्रोकोडाइल फार्म में भी इनकी बढ़िया तरीके से खातिरदारी होती है, जहां इन बच्चों को बिल्कुल फ्रेश और लाल मांस खिलाया जाता है, जिसे खाकर वो बड़े खुश हो जाते हैं।
पर उन्हें क्या पता कि अभी तो इनकी खातिरदारी हो रही है, लेकिन सही समय आने पर इन्हें ही बलि का बकरा बना दिया जाएगा और इसका व्यापार करने वाले लोगों की जेबें पैसों से मोटी होती जाएंगी। क्योंकि क्रोकोडाइल के कई सारे फार्म्स ऐसे हैं जहां पर न केवल उन्हें पाला पोसा जाता है, बल्कि फार्म के अंदर बने कसाई खानों में उन्हें काट कर किनारे कर दिया जाता है। बस 2-3 साल इन्हें अच्छे तरीके से खिलाया पिलाया जाता है और फिर बड़े होते ही इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का काम शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले तो इन्हें जान से मार दिया जाता है और फिर इन्हें काट कर इनकी चमड़ी अलग कर दी जाती है ताकि उससे लग्जरियस प्रोडक्ट्स तैयार किए जा सकें। वहीं जो बचा हुआ मांस होता है उसे अच्छी तरह से मशीनों की मदद लेकर काटा जाता है और एक एक टुकड़े को बिल्कुल सफाई के साथ पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है, जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि पैकेट के अंदर उसी मगरमच्छ का मांस है जिसके सामने खड़े होने से पहले भी लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं। क्रोकोडाइल फार्म चलाने वाले लोगों का सिर्फ यही इरादा होता है कि हर साल ज्यादा से ज्यादा मगरमच्छ को काटा जाए, क्योंकि क्रोकोडाइल फार्मिंग का ये सबसे जरूरी काम होता है। असल में जब मगरमच्छ ठीक तरीके से विकसित हो जाते हैं तो उन्हें कसाई खानों में लटका दिया जाता है और फिर उन्हें काटकर मांस और खून अलग अलग कर दिया जाता है। जहां मगरमच्छ की जो खाल होती है सबसे पहले तो उसे अच्छी तरीके से साफ किया जाता है और डिमांड के हिसाब से लग्जरियस प्रोडक्ट्स बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को मगरमच्छ की खाल महंगे दामों में बेच दी जाती है, क्योंकि मगरमच्छ की खाल से बने पर्स और जैकेट वगैरह इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज्यादा महंगे बिकते हैं। जहां क्रोकोडाइल स्किन से बनने वाला एक छोटा सा लेडीज पर्स हजारों डॉलर का मिलता है, तो वहीं इसके खाल से बनी जैकेट की कीमत 4 लाख तक पहुंच जाती है। अब अगर हम मगरमच्छ के मीट पे बात करें तो दोस्तों 1 किलो मगरमच्छ का मीट करीब 1000 रुपए तक बिकता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि जब नॉन वेजिटेरियन चीजों में इतने सारे विकल्प हैं तो लोग मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर का मीट क्यों खाते हैं? तो भाई इसके पीछे का कारण सेहत है। जी हाँ, कहा जाता है कि मगरमच्छ के शरीर के कुछ हिस्से हम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा पौष्टिक और लाभकारी होते हैं, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। और यही कारण है कि मगरमच्छ के कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जिनसे दवाइयां भी तैयार की जाती हैं। और दोस्तों केवल मीट और खाली नहीं, बल्कि मगरमच्छ का जो खून होता है उसकी भी कुछ कम डिमांड नहीं है, जिससे हजारों रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है। यानी कि मगरमच्छ की खेती करने का जो व्यापार है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन इस व्यापार का फायदा उठाने के लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी लगती है, क्योंकि 2 से 3 साल तक मगरमच्छों को इतनी बड़ी संख्या में पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इन्हें हर वक्त कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए होता है और साथ ही एक बहुत बड़ी जगह भी चाहिए होती है ताकि ये सभी मगरमच्छ एक साथ आराम से रह सकें। और अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तब भी जब तक सरकार लाइसेंस नहीं देती तब तक आप मगरमच्छ की खेती शुरू नहीं कर सकते। परमिशन मिलने के बाद लगभग 3 सालों तक मगरमच्छों के ऊपर अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और जब 3 साल पूरे हो जाते हैं और मगरमच्छ बड़े हो जाते हैं तो वसूली करने का टाइम आता है, जिसमें इनकी खाल से लेकर खून और मीट हर एक चीज का व्यापार होता है। तभी तो एक बार अगर ये धंधा जम गया तो पैसों की बरसात होना शुरू हो जाती है, क्योंकि केवल लोकल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में मगरमच्छ से बनी हर एक चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब क्या आप अपने शारीरिक फायदे के लिए मगरमच्छ जैसे जानवर को खा सकते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में बताना न भूलें। बाकी उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।